नमस्कार, आप सब देख रहे हैं 24 घंटे 24 रिपोर्टर, भारत का सर्वश्रेष्ठ न्यूज़ चैनल। मैं श्वेता और मैं हूं वंशिका। वह दिन जो हमें अपनी उपलब्धि का विश्लेषण करने, विकास और स्मृति की नई मंजिल हासिल करने के लिए प्रेरित करता है। 15 अगस्त 1947। और वह पल जो भाई बहन को एक धागे में समेट लेता है, रक्षाबंधन। उसी की याद में हमारे सभी दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस एवं रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो उसी के साथ नजर डालते हैं हम देश विदेश की खबरों पर। अमेरिका राष्ट्रपति पर सबसे बड़ा जिम्मा। अमेरिका के राष्ट्रपति अपने कार्यकाल के 3 वर्ष पूरे कर चुके हैं। उनका यह मानना है कि यह पृथ्वी पर सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेवारी है। पाकिस्तान ने माना भारत से कोई खतरा नहीं। भारत का सबसे बड़ा खतरा मानने वाले पाकिस्तान के रूप में बदलाव आया है। पहली बार पाकिस्तानी अधिकारियों ने यह स्वीकारा है कि पूर्वी सीमा पर बड़ी संख्या के सैनिकों को हटाने के बावजूद उनकी राष्ट्र सुरक्षा को उनसे कोई खतरा नहीं है। इसलिए उन सैनिकों को पश्चिमी सीमा पर तैनात किया है ताकि तालिबान और अलकायदा जैसे आतंकवादियों से लोहा ले सके। तो अब वक्त अंतरिक्ष में रिमोट सेंसर सैटेलाइट स्थापित करेगी पाकिस्तान ने इस साल के अंत तक अंतरिक्ष में रिमोट सेंसर सैटेलाइट स्थापित करने की योजना बनाई है ताकि 2014 तक उन्नत निगरानी तंत्र विकसित किया जा सके। रूस सीरिया को हथियार बेचना जारी रखेगी। अमेरिका दबाव के बावजूद रूस ने बुधवार को यह साफ कर दिया है कि वे सीरिया को अपनी हथियार बेचना जारी रखेगी क्योंकि संयुक्त राष्ट्र उनके राष्ट्रपति बशर अल असद के शासन पर प्रतिबंध लागू करने में विफल रही है। अमेरिका में भारतीय छात्रों के दाखिले में बढ़ोतरी। अमेरिका में स्नातक स्तर के कोर्स में दाखिला लेने के इच्छुक भारतीय छात्रों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। काउंसिल ऑफ ग्रेजुएशन स्कूल CGS की रिपोर्ट के मुताबिक इस वर्ष विदेशी छात्रों के दाखिले के लिए 8% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है और 11% की वृद्धि हुई है। अन्ना की आंधी। अन्ना ने न केवल भारत में धूम मचाई है बल्कि अन्ना हजारे के आशय पर अंतर्राष्ट्रीय जगत में भी जबरदस्त प्रतिक्रिया हुई है। विदेशी मीडिया की सुर्खियों के मुताबिक अन्ना की गिरफ्तारी का मामला हावी रहा। वॉशिंगटन पोस्ट, वॉशिंगटन टाइम्स, न्यूयॉर्क वॉल स्ट्रीट जर्नल आदि अखबारों में अन्ना के आशय का खूब जिक्र हुआ है। तो अब वक्त हो चला है राष्ट्रीय खबरों का। नहीं रहे शम्मी कपूर। 1950-1960 के दशक में बॉलीवुड पर राज करने वाले मशहूर अभिनेता शम्मी कपूर का सुबह 5:15 बजे ब्रीच कैंडी अस्पताल में निधन हो गया। किडनी फेल हो जाने की वजह से वे डायलिसिस पर थे। भले ही वे दुनिया छोड़कर क्यों न चले गए हों, परंतु उनका याहू हमेशा जिंदा रहेगा। वे 79 वर्ष के थे। रोके नहीं रुकी अन्ना हजारे और उनके 7 करीबी लोगों को मंगलवार सुबह गिरफ्तार कर लिया था और उन्हें रात को छोड़ने का आदेश भी जारी किया गया था। लेकिन अन्ना संकल्प छोड़कर जेल से बाहर आने को राजी नहीं हुए। समाजसेवी अन्ना के लिए शहर भर में रोड जाम जुलूस आदि में निकाले गए और भिगोएगी बारिश। रविवार और सोमवार की तरह ही अगले 4-5 दिनों तक दिल्ली NCR में तेज हवा के साथ बारिश होने के आसार हैं। मौसमी सिस्टम में कुछ गड़बड़ी चलने की वजह से आंधी जैसी ठंडी हवाएं चलती रहेंगी और मौसम कुछ दिनों तक ऐसे ही सुहाना और खुशनुमा बना रहेगा। 930 सुरक्षा कर्मियों को मिलेंगे पदक। स्वतंत्रता दिवस पर इस बार 930 जवानों एवं अधिकारियों को वीरता व अन्य सेवाओं के लिए पदकों से सम्मानित किया जाएगा। सरकार ने 7 जवानों को राष्ट्रपति पुलिस वीरता पदक, 53 जवानों को पुलिस वीरता पदक, 95 को विशिष्ट सेवा पदक तथा 735 जवानों को सराहनीय सेवा पदक देने की घोषणा की है। बादलों ने भी मनाया देश की आज़ादी का जश्न। इस बार का स्वतंत्रता दिवस थोड़ा फीका ही रहा। सोमवार सुबह से आसमान में हो रही लगातार होने वाली बारिश की वजह से स्कूली बच्चों के उत्साह में कुछ कमी नहीं आई। छाते न होने की वजह से बच्चों ने मंच के नीचे बैठकर ही खुद को बचाया तथा समारोह में सबने बढ़ चढ़कर भाग लिया। अब बढ़ते हैं व्यापार की ओर। रिलायंस को बचाड़ कोल इंडिया बनी सबसे महत्वपूर्ण कंपनी। देश की सबसे मूल्यवान कंपनी रिलायंस इंडिया की बादशाहत खत्म हो चुकी है। सार्वजनिक क्षेत्र में कोल इंडिया CLI बनी सबसे मूल्यवान कंपनी। मारुति सुजुकी ने देश की नई स्विफ्ट, देश की
की सबसे बड़ी कंपनी मारुति सुजुकी ने बुधवार को अपनी बहुप्रतीक्षित नई स्विफ्ट बाजार में उतरी। IIFCL की ब्रांडों के जरिए धन जुटाने की योजना। इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी IIFCL ने कहा है कि उसकी मार्च 2012 तक ब्रांडों के जरिए 11,000 करोड़ रुपये जुटाने की योजना बनाई है। यह राशि निवेशकों तथा संस्थागत खुदरा से जुटाई जाएगी। स्पोर्ट्स न्यूज़। 37 बरस बाद ऐसी बड़ी हार। इंग्लैंड और भारत के तीसरे टेस्ट में भारत की 242 रन की शर्मनाक हार से सीरीज़ टीम इंडिया के हाथ से निकल गई। भारत की ये तीसरी सबसे बड़ी हार है। ओपनर वीरेंद्र सहवाग और गौतम गंभीर टीम को उम्दा शुरुआत देने में विफल रहे। वहीं उसी तरफ बॉलर श्रीशांत और प्रवीण कुमार भी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए। नारंग ने जीता दूसरा गोल्ड। चैंपियन शूटर गगन नारंग ने रविवार को कुमार सुरेंद्र सिंह चैंपियनशिप की 50 मीटर राइफल इवेंट में दूसरा गोल्ड अपने नाम किया। नारंग ने इससे पहले भी 10 मीटर राइफल इवेंट में स्वर्ण पदक हासिल किया था। पुनिया को मिली दूसरी सफलता। भारत की दिग्गज डिस्कस थ्रोअर कृष्णा पुनिया ने सीजन का बेस्ट परफॉर्मेंस करते हुए अमेरिका में चल रहे IAAF इवेंट सालाना एथलेटिक मीट में गोल्डन मेडल जीता। घुटने की चोट की वजह से वे लंबे समय तक आराम पर थी, परंतु इस बार भी उन्होंने अपनी वीरता का प्रमाण दे ही दिया। सानिया की हुई हार। भारत की टेनिस स्टार सानिया मिर्ज़ा ने सिंसिनाटी ओपन के मेन ड्रॉ में रिकॉर्ड नहीं बनाया, बल्कि अमेरिका की एलेक्सा ग्लाच ने उन्हें मात दी। अब हम लेंगे छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के उस पार हमारी खास रिपोर्टर कनिष्का आपको खबरों से रूबरू करवाएंगे। जल्द ही लौटिए। वॉशिंग पाउडर निरमा, वॉशिंग पाउडर सफेदी निरमा से आए, रंगीन कपड़ा भी खिल खिल जाए, सबकी पसंद निरमा, वॉशिंग पाउडर निरमा निरमा। नमस्कार, आपका एक बार फिर से स्वागत है 24 घंटे 24 रिपोर्टर में। मेरी ओर से भी आपको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारा आज़ाद तो 15 अगस्त 1947 में ही आज़ाद हो गया था, परंतु असली आज़ादी तो हमें अभी भी नहीं मिली। पूरे देश में भ्रष्टाचार फैला है। एक समय था जब हमारा देश सोने की चिड़िया कहलाता था, लेकिन आज देश तो बहुत दूर की बात है। हर शहर, हर गांव, हर कस्बे में भ्रष्टाचार फैला है, लेकिन एक व्यक्ति अन्ना हजारे ने भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने की बीड़ा उठाई है। आइए हम बात करते हैं अन्ना हजारे से। हमारे संवाददाता रूपांशी वहाँ मौजूद है। रूपांशी, लोगों को अन्ना हजारे के विचारों के बारे में अवगत कराइए। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ हैं वे शख्स जिन्हें कहा जाता है आज का गांधी। महाराष्ट्र में आज अगर सूचना का अधिकार कानून है तो वह सिर्फ इनकी वजह से है। हम बात कर रहे हैं किसी और की नहीं, बल्कि हम सबके अन्ना की। आपका बहुत बहुत स्वागत है जब हमारी खास पेशकश किसी बात में है। ये आए हैं दिल्ली एक मकसद से। जन लोकपाल बिल को पास कराना है इनका मकसद, इसलिए बैठ रहे हैं आमरण अनशन पर। आपकी बात हुई थी प्रधानमंत्री जी से। क्या प्रधानमंत्री जी से बात करने के बाद भी कोई बात नहीं बनी? जी नहीं, क्योंकि जो लोकपाल बिल का ड्राफ्ट हमने तैयार किया है वह प्रधानमंत्री को स्वीकार नहीं हुआ। वह लोकपाल बिल बहुत ही मजबूत है और वह जनता के फायदे के लिए साबित होगा, लेकिन सरकार को यह पसंद नहीं आया। मैं तो यही मानता हूँ कि लोकपाल बिल को कानून स्वायत्तता में होना चाहिए, सरकार को उसमें बिल्कुल भी शामिल नहीं होना चाहिए। जो आपने ड्राफ्ट किया है और जो सरकार ने ड्राफ्ट किया है, उन दोनों जन लोकपाल बिल में क्या अलग बातें हैं? ये जो सरकार ने लोकपाल बिल ड्राफ्ट किया है उसमें बहुत गोलमाल किया है, उसमें बहुत ज़्यादा उलटफेर की है। मैं आपको मिसाल के तौर पर एक उदाहरण दे सकता हूँ कि जिस प्रकार अगर एक व्यक्ति अपनी तकरार देने के लिए लोकसभा के अध्यक्ष के पास जाता है तो वह तकरार लोकसभा के अध्यक्ष को दी जाती है।
पर ग्रामीण क्षेत्र के लोग अपनी तकरार साबित करने के लिए कहाँ पर जाएंगे? उनके पास कोई भी साधन नहीं है। हमने बस हमारा कहना यह है कि ग्रामीण व्यक्तियों को कोई भी असुविधा नहीं होनी चाहिए। आजकल तकनीक बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, हमें उसका भी इस्तेमाल करना चाहिए, तभी जाके हर प्रकार के व्यक्ति को कोई असुविधा नहीं होगी। क्या आपकी ये भी मांग है कि एक कमेटी बनाई जाए जिसमें सरकार की तरफ से नुमाइंदगी हो और इंडिया अगेंस्ट करप्शन जिसकी आप नुमाइंदगी कर रहे हैं उनके लोगों को फिर बिल तैयार किया जाए? जी, मैं तो मानता हूँ कि कुछ लोग सरकार की तरफ से होने चाहिए और कुछ हमारी तरफ से, तभी जाके लोकपाल बिल अध्यक्ष कौन होगा? अध्यक्ष तो हमारी तरफ से ही होगा, क्योंकि सरकार ने कहा है कि किसी भी भारतीय व्यक्ति को नहीं लेना। अरे क्या हम इंग्लैंड या अमेरिका से कोई व्यक्ति मंगवा रहे हैं? आज़ादी के वो कहते हैं कि वे भ्रष्टाचार दूर करेंगे, परंतु आज़ादी के 65 साल बाद भी भ्रष्टाचार क्यों बढ़ता जा रहा है, यह मुझे आज तक समझ में नहीं आया। लेकिन आपके इस आमरण अनशन पर जाने से सरकार डरने लगी है, क्यों डरने लगी है सरकार? जी, वो तो मैं नहीं जानता, क्योंकि एक फ़कीर आदमी जो 8 बाई 10 फुट के कमरे में रहता है और ना उसके पास धन है ना दौलत, परंतु सरकार बहुत ही बड़ी है, उसके पास ताकत भी है, पर वो मुझसे भी डरती है, मुझे आज भी संदेह है। अंत में मैं आपसे सिर्फ इतना ही पूछना चाहूँगी कि आपको क्या लगता है सरकार आखिरकार झुकेगी या नहीं? जी, वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि कानून के में लोकपाल बिल ज़रूर होना चाहिए। मेरा आंदोलन जारी रहेगा जब तक सरकार लोकपाल बिल पास नहीं करती। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जब हमारी खास पेशकश में और अपना समय ज़ाया करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।